यहाँ टोलों से वसूली आती है वो यहाँ के नेताओं तक पहुँचती है, ये फैक्ट है। यहाँ एक बड़े नेता सक्रिय हैं, उनके लोग यहाँ काम करते हैं, तो ये भाजपा के नेताओं के सहारे पर इस टोल को बढ़ाया गया। बात से इसी तरीके से लोगों के चिराग बुझते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, क्यों मुकर रहे हैं? विधानसभा में क्यों सो रहे हैं ये? यहाँ के जो नेता हैं, सीधी आपको बता दें, यहाँ के जो नेता हैं कहीं न कहीं बड़े नेताओं से जुड़े हैं, कहीं बड़े आकाओं से जुड़े हैं, तो वो कहीं बुरा ना मान जाए इसलिए जो है सरकार के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोलते हैं और ना ही विधानसभा में बोलते हैं। क्या है कि नेताओं के संरक्षण में 6.5 टोल चल रहे हैं, यहाँ की खदानें चल रही हैं, टोल तो छोड़ो, यहाँ की खदानें भी जो नेताओं के संरक्षण में चल रही हैं, ये सब अवैध चल रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, निर्माण कार्य कम होते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका को अपना जो है वो समझते हैं अड्डा, उगाई का अड्डा, तो ये उगाई का अड्डा हमारे समय में नहीं चलेगा। अगला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे क्या आप? जी बिल्कुल लड़ेंगे, अगला चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में कोई किंतु परंतु नहीं, चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। पाल सिंह जी, आपको लगता है कि कहीं नेता लोग जिस तरीके से आप मुखर होकर बयान दे रहे हैं आपके पीछे पड़ जाएंगे? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के इस खास एपिसोड में मौत के हाईवे को लेकर चर्चा करेंगे और बहुत से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, किसी पर्चा के मोहताज नहीं है, रक्षपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी जन अदालत न्यूज पर खास चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद राजा भैया पाल जी, आप जो पधारे आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। लगातार आपको सड़कों पर देखा जाता है, कल भी आप जब साधु संत नंगे पैर चल रहे थे तो उस समय आप भी उनके साथ आंदोलन में शरीक रहे, और भी नेता हैं भिंड में, फिर आपने क्या लग रहा है आपको? देखो, हमारी भिंड विधानसभा या भिंड जिले की बात करें तो यहाँ जो एक मांग चली आ रही काफ़ी समय से, यहाँ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं पिछले 3-4 साल से आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 10-5 मृत्यु नहीं होती नेशनल हाईवे को लेकर। तो हम लोग 4-5 साल से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ये मांग जो है धरातल पर आए और जो है जल्दी से जल्दी ये काम चालू हो, 6 लेन बने, जिससे ये एक्सीडेंट कम हो और जो आए दिन मौतें हो रही वो बंद हो जाएं। यही मांग को लेकर जो है संतों ने आह्वान किया था कि चंबल पुल से चलकर ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक जाएंगे, उसी को लेकर जो है कल ये कार्यक्रम किया गया था। और आपने देखा होगा विशाल जन सैलाब के साथ जो है पूरे शहर के हुजूम के साथ जो संतों ने जो है यात्रा निकाली थी, वो जो है रानी लक्ष्मीबाई पर समापन हुआ है। और जो है हम लोगों की ये मांग है कि अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाली तारीखों में बैठक की जाएगी, संतों के साथ की जाएगी, समाज सेवियों के साथ की जाएगी, और जो भी इसमें कार्यक्रम में या जो अपने आंदोलन में जो संगठन है उन सभी के साथ बैठक करके एक निर्णय लिया जाएगा। एक विशाल आंदोलन की तैयारी चल रही है। रक्षपाल जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे कि क्या कारण है, मतलब कौन जिम्मेदार लोग हैं जो इसको अड़ंगा बीच में डाले हुए हैं या बनने नहीं दे रहे हैं या बन नहीं पा रहा, क्या कारण मानते हैं आप? हाईवे है 2025 तक ये हाईवे का जो काम था चालू होना था दोबारा पुनः। यहाँ जो टोल कंपनियाँ थी उन्होंने उस समय बोला था कि हमारा 2025 तक टोल है, ये टोल 2025 में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा नेशनल हाईवे का काम चालू हो जाएगा। मगर इसमें क्या हुआ कि 3 साल का टाइम बढ़ा दिया गया। 3 साल का टाइम बढ़ाने का कारण ये है कि यहाँ के राजनेता, यहाँ के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी दिखाई। यहाँ जो उगाई हो रही है, जो वसूली हो रही है, इस वसूली को बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ टोलों से वसूली आती है वो यहाँ के नेताओं तक पहुँचती है, ये फैक्ट है। यहाँ एक बड़े नेता सक्रिय हैं, उनके लोग यहाँ काम करते हैं, तो ये भाजपा के नेताओं के सहारे पर इस टोल को बढ़ाया गया। कल आंदोलन में जोर जोर से सुनाई दे रहा था कि रोड नहीं तो टोल नहीं, तो फिर ये टोल बंद होना चाहिए, क्या कहना है आपका? देखो, कल ये आंदोलन जो हुआ था उस समय हमारे चुलंगा जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये 30 फीट का रोड है, ये 30 फीट के रोड पे पहले तो टोल नहीं होना चाहिए। और अगर टोल ले भी रहे हैं तो जब तक हमारी रोड नहीं बनती है तब तक हम टोल नहीं देंगे। इसको लेकर भी हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और बात रखेंगे। इस जो है टोल के लिए भी हम लोग तैयार हैं। संत समाज ने ये आग्रह किया है कि हम लोग जो है शांतिप्रिय ढंग से लोगों को पत्र लिखेंगे, नेताओं को पत्र लिखेंगे, बोलेंगे कि टोल भी बंद कराया जाए। जब तक रोड नहीं बनती तब तक ये टोल बंद कराया जाए। तो साधु संतों का काम मंदिर में पूजा करना और
धार्मिक अनुष्ठान करना और भजन करना, क्या कारण है कि अब साधुओं को जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखो, यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं लोगों, यहाँ के जो नेता हैं, सीधी आपको बता दें, यहाँ के जो नेता हैं कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से जुड़े हैं। हाँ। कहीं बड़े आकाओं से जुड़े हैं, तो वो कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए जो है सरकार के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोलते हैं और ना ही विधानसभा में बोलते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारा, जैसे मैं किसी क्षेत्र से विधायक हूँ, हमारे क्षेत्र की कोई समस्या है, भले सत्ता पक्ष में हम बैठे हों, पर अपनी बात को रख सकते हैं। तो यहाँ के नेताओं ने उस चीज़ को नहीं बढ़ाया है। और आपने देखा हो कि अभी मालनपुर में मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे पत्रकार भाई ने सवाल किया था, आपके साथी ने सवाल किया था कि जो है नेशनल हाईवे को लेकर क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जो है हंसकर अपनी बात को टाल दिया। तो ये भिंड की जनता का अपमान हो रहा है, सरेआम हो रहा है। आपने देखा होगा कितना उनको ट्रोल किया गया, कई सारे लोगों ने लिखा कि जो है इनकी संवेदनाएं मर गई हैं। तो ये यहाँ के नेताओं की जो है सोची समझी साजिश है। इस जो है अपने नेता बुरी नहीं मान जाए या उनके आका बुरी नहीं मान जाए, इसलिए उन्होंने जो है इस टोल को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करते कभी, और ना इस रोड को लेकर कभी बयानबाजी करते हैं। तो रक्षपाल सिंह, इसी तरीके से लोगों के चिराग बुझते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, हमारी गाय मरती रहेगी, फिर इनका कहाँ चला जाएगा? जनता ने वोट देती है जी, अपने कर्तव्य से क्यों मुकर रहे हैं? विधानसभा में क्यों सो रहे हैं ये? देखो, आने वाले समय में जो जनता ने जो पहले जो वोट दिया, अब जो राजनेता यहाँ स्थापित हैं, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमको जनता ने वोट दिया, हमको चुन के भेजा है, तो जनता की आवाज़ बनना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये आगे आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी इसका। तो रक्षपाल सिंह जी, आपको लगता है कि कहीं नेता लोग जिस तरीके से आप मुखर होकर बयान दे रहे हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे? नेता लोग हमारे पीछे क्यों पड़ जाएंगे साहब? अगर कोई जनता की कोई मांग है तो जनता की मांग के लिए ही आपको चुन के भेजा है विधानसभा में, आपको उठाना चाहिए। अगर हमको अगर चुनते तो मैं भी उठाता, मैं अगर चाहता तो मैं अगर विधानसभा में होता तो मैं तो धरना प्रदर्शन भी कर देता सरकार के खिलाफ। हमारी जनता जो मर रही है, यहाँ जो गाय मर रही हैं, इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जनता ने आपको चुन के भेजा, इसलिए ही भेजा है कि आप जो है अपनी बात रखें और हमारे लिए काम करें। आज नेशनल हाईवे 719 पर जो हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नेता जवाबदार हैं इसके। तो अब साधु संतों का ये आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है, आपको लग रहा है? कल के हिसाब से सीमन सिंधिया जी के यहाँ भी साधु संत पहुँचे थे, तो क्या आपको लगा कि वहाँ से कुछ हो सकता है? सिंधिया जी के यहाँ उनका आह्वान हुआ था, सिंधिया जी ने बुलाया था जी। तो उन्होंने कहा था कि हम भी साधु संतों के साथ हैं। हाँ। और हम जो है इस बात को रखेंगे और केंद्रीय मंत्री जी से मिलेंगे। अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो साधु संतों को यहाँ से लेकर वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे, इस तरह का उन्होंने बोला है। हमारी लोकसभा सांसद जो है संध्या राय जी, जब जो है मुख्यमंत्री जब बने थे, यहाँ जो लोकसभा का चुनाव जब हुआ था, फूम में आए थे, तो फूम में उन्होंने, संध्या जी ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को दी थी नेशनल हाईवे को लेकर। तो आपने वो वीडियो भी देखा होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि इस नेशनल हाईवे का काम बहुत जल्द ही चालू करते हैं। आज 2 साल होने को जा रहे हैं, आज तक काम चालू नहीं हुआ। तो उनकी कितनी बात सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, ये तो वो खुद जानती होंगी। आप लगातार सड़कों पर जनता के साथ खड़े आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी है एन समय पर आपका टिकट काट देती है? देखो, ऐसा है कि पार्टी के निर्णय हैं। पार्टी को लगा कि हमारा जो पूर्व विधायक है उसको दोबारा टिकट दे देंगे, हो सकता है कि तो हम फिर जीत जाएंगे। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम बहन जी के साथ हैं। हमने अपनी बात को रखा था, बहन जी ने कहा कि आगे जो है हम आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। अभी जो है जो टिकट कटा है, ये गलती हो गई है पार्टी के लोगों से, आगे ऐसा नहीं होगा, ये बहन जी ने मुझे आश्वासन दिया। तो अगला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे क्या आप? जी बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी अगर टिकट देगी तो जरूर लड़ेंगे, और जो है अगर नहीं देगी तब भी लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। चुनाव अगली बार जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ना तय है आपका? बिल्कुल तय है, चुनाव लड़ना पूरी तरह तय है। पूरे मनोस्थिति, पूरी आत्मा से मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगला चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। किसी भी परिस्थिति में कोई किंतु परंतु नहीं। चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। जनता की आवाज़ है। जनता हमेशा मुझसे कहती है कि रक्षपाल भैया आप चुनाव कब लड़ेंगे? आप जनता में हमेशा रहते हैं, आप चुनाव लड़ें, हम आपके साथ हैं। विकास के क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है कन्या महाविद्यालय। क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो 70-80 गांव पड़ते हैं, उनमें कोई महाविद्यालय नहीं है। जो हमारी बहन बेटियां हैं, 8वीं क्लास तक पढ़ती हैं, 10th क्लास तक पढ़ती हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। तो मेरा विचार ये है
कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा महाविद्यालय बने और जिसमें जो है आगे उनको शिक्षा मिलती रहे, डिग्री हो जाए, उनकी पढ़ाई अच्छी हो। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में 70-80 गांव हैं हमारी विधानसभा के, उनको जो शिक्षा से जोड़ा जाए। और मेरी एक बहुत बड़ी मांग है कि आने वाले समय में सरकारें से मेरी आग्रह निवेदन है कि आने वाले समय में शिक्षा को ही फ्री कर दिया जाए तो सबसे अच्छा और उत्तम होगा क्षेत्र के लिए। मेडिकल कॉलेज की भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के ज़िले के लिए, जबकि दतिया में मेडिकल कॉलेज है, आपके भिंड में मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की अभी परमिशन मिल गई थी, उसका निर्माण कार्य भी चालू हो गया था। अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए मेडिकल कॉलेज का काम क्यों बंद हो गया। ये सवाल आप उनसे करें तो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉलोनियों की भी खस्ता हाल है। किस तरीके से जब बरसात होती है तो पूरी कॉलोनियों में पानी जलमग्न रहता है आपके जिले में। नगर पालिका में बहुत सारा भ्रष्टाचार है। यहाँ 1-1 लाख रुपए की फाइल बनती है, 50-50 हज़ार की फाइल बनती है। 1-1 लाख रुपए की 50-50 हज़ार की जो फाइलें बनेंगी तो आप समझो वो काम नहीं होंगे, निर्माण नहीं होंगे, वो भ्रष्टाचार की चपेट चढ़ रहे हैं। आप हमारे पिछले कार्यकाल में पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप देखेंगे तो यहाँ कई हज़ार करोड़ की जो 1-1 लाख रुपए की फाइलें बनी, जो कि पूरा पैसा भ्रष्टाचार की चपेट चढ़ गया। तो यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, निर्माण कार्य कम होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बेकार है। यहाँ की जो है नगर पालिका में जो बैठे जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे जो है सत्ता हावी है नगर पालिका पे, यही कारण है जो है भ्रष्टाचार की चपेट चढ़ रही है आए दिन नगर पालिका। बस यहाँ छोटा सा नगर पालिका को में जो है 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की फाइल बनाओ और भ्रष्टाचार करो, ये मांग, ये सबसे बड़ी इनकी जो है उपलब्धि है। आपको मौका मिलता तो आप क्या करते? हमको अगर मौका मिलता है तो मैं प्रॉपर काम करूँगा। आप हमें जो नगर पालिका में नगर परिषद का काम है या नगर पालिका के नगर पालिका अधिकारियों का काम है, वो अपने हिसाब से काम करें। यहाँ जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका को अपना जो है वो समझते हैं अड्डा, उगाई का अड्डा। तो ये उगाई का अड्डा हमारे समय में नहीं चलेगा, ये आपको भरोसा दिलाने का काम करते हैं। उमरी को नगर परिषद को लेकर कई बार यहाँ के सत्ताधारी लोगों ने घोषणा की है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उमरी को नगर परिषद बनाने के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी घोषणा की थी। आज तक कोई काम नहीं हुआ उमरी को बनाने के लिए। उमरी हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी जो है पंचायत है। हम लोगों की बहुत समय से मांग चली जा रही है कि उमरी को नगर पंचायत से हटाकर नगर परिषद बनाया जाए। ये मांग जो है काफ़ी समय चली जा रही है और मैं मुख्यमंत्री जी को भी अपनी लेटर पैड से पत्र लिखूंगा कि हमारी उमरी को जो है नगर परिषद बनाया जाए। उमरी में जो इस समय टोल चल रहा है, आपको लग रहा है कि वो टोल अभी भी वैध है कि लगातार उगाई हो रही है, उस पर क्या काम है? हमने पहले भी कहा है कि नेताओं के संरक्षण में 6.5 टोल चल रहे हैं, यहाँ की खदानें चल रही हैं। टोल तो छोड़ो, यहाँ की खदानें भी जो नेताओं के संरक्षण में चल रही हैं, ये सब अवैध चल रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज इंटरव्यू में चर्चा की है। इसके बाद भी आपका कोई कमेंट है, कोई आपकी राय है तो हमें ज़रूर दीजिए। लगातार धमाकेदार इंटरव्यू के एंट्री हमारी भिंड में लगातार जारी रहेगी और मौत के हाईवे को लेकर हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।